Hello, this is Ashish Tambe. Hi, Devyani Tambe. वेलकम टू अवर चैनल फर्स्ट डे फर्स्ट शो। गणतंत्र दिन के अवसर पर आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं इस फिल्म का रिव्यू, बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 ये 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर फिल्म का सीक्वल है। 1971 में पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में आपस में युद्ध चालू था। इंडिया का पूरा जो ध्यान था वो पूर्व पाकिस्तान की तरफ था, इसलिए इसी मौके का फायदा उठा के पाकिस्तान ने इंडिया के पश्चिमी बॉर्डर पर जो हमला बोल दिया था, उस ऑपरेशन का नाम था चंगेज खान। और ये चंगेज खान ऑपरेशन को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी कैसे डिफीट करता है, यही हमको देखने को मिलेगा बॉर्डर 2 में। ऐसी कई सुनी अनसुनी बातें, फिल्म का बजट, किसका क्या ड्रीम था, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टे ट्यून। फिल्म के एक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा सनी देओल का। सनी पाजी के बारे में क्या बोलना, उनकी एंट्री से ही उनका दबदबा पूरे फिल्म में रहता है। और खास तौर के इस फिल्म में डायरेक्टर अनुराग सिंह ने उनकी एंट्री बहुत बहुत अच्छी रखी है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट्स में जब सनी देओल का नाम आता है तो वो खुद को सनी देओल धर्मेंद्र सन ऐसा ही क्रेडिट देते हैं, जो हम सबको बहुत इमोशनल बना देता है, खास करके धर्म जी की डेथ के बाद। जरूर वरुण धवन एक सेकंड लीड प्ले करता है इस फिल्म में, और वो होशियार सिंह की भूमिका में। होशियार सिंह को भारत ने, इंडियन गवर्नमेंट ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया था 1971 वॉर के लिए। वरुण धवन को इस रोल के लिए बहुत ट्रोल किया गया था ट्रोलर्स ने, लेकिन वरुण धवन ने इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय से सारे ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अब बारी आती है दिलजीत जी की। नाम के जैसे ही उन्होंने इस फिल्म में सबका दिल जीत लिया है। इस फिल्म में उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल सिंह इनका रोल अदा किया है, जिनके नाम से इंडियन गवर्नमेंट ने 50वें गणतंत्र दिन के अवसर पर पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। दिलजीत जी के इस रोल में बहुत सारे शेड्स है। कॉमेडियन तो है ही, प्लस चार्मिंग है, रोमांटिक है, एक्शन हीरो है। भाई उनका स्क्रीन प्रेजेंस तो बहुत जोशपूर्ण है। आहन शेट्टी इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस रावत का इन्होंने यहाँ पे रोल अदा किया है। उनका परफॉर्मेंस एकदम सटल है। मैं तो कहूंगी कि कई बार हमें बॉर्डर 1 के सुनील शेट्टी जी का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे याद दिलाता है। फीमेल लीड की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा मोना सिंह का। मोना सिंह सनी पाजी की वाइफ का रोल प्ले करती है। सबसे पहले वो इमोशनल मदर के रूप में आती है, लेकिन जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है, एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की माँ का रोल वो बहुत ही बेखूबी से निभाती है। दूसरा नाम आएगा मेधा राणा का, जो वरुण धवन जी के ऑपोजिट प्ले कर रही है, उनके वाइफ का रोल। तीसरा नाम आएगा सोनम बाजवा का, जो दिलजीत सिंह के आगे का ऑपोजिट उनके वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और चौथा एक छोटा ही किरदार है, वो है अन्या सिंह का, जो आहन शेट्टी की वाइफ दिखाई है। इन चारों के अलावा एक बहुत ही चुलबुला और अच्छा कैरेक्टर है, और वो है दिलजीत जी की बहन का रोल, और वो प्ले किया है इशिका गंगेजा ने। और वो उन्होंने बहुत ही अपने ये छोटे से रोल में इम्प्रेशन डाला है। फिल्म पूरी 200 मिनट की है तकरीबन। और अगर हम लोग इसको दो हिस्से में बांटे तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म का है, वो ये तीनों हीरो एक दूसरे को कैसे मिलते हैं इंडियन वॉर एकेडमी में, उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी दोस्ती के किस्से, उनके यहाँ आपस में जो झगड़े होते हैं वो, और ऐसे सब मसालेदार किस्से पार्ट 1 में है। और पार्ट 2 में, दैट मीन्स इंटरवल के बाद का अगर हम लोग हिस्सा देखें, तो उसमें पूरी वॉर इस फिल्म में दिखाई गई है। पिक्चर्स के गाने की अगर बात करें तो इस पिक्चर में बहुत सारे गाने हैं, बट 3 गाने बहुत यादगार रहते हैं, जिसमें से 2 गाने हम लोगों ने बॉर्डर 1 में भी सुने हैं, ए जाते हुए लम्हों, संदेशे आते हैं। तीसरा जो गाना है, इस मिट्टी के बेटे जो वापस नहीं लौटे, बहुत यादगार रहता है, दिल छू लेता है। क्या लिरिक्स है उसके। फिर से एक बार बात करते हैं संदेशे आते हैं के गाने के बारे में, बिकॉज इसके पहले एक जो सीन हुआ था वो बहुत इमोशनल सीन है।
जिसे मुझे कहना मैं रोक नहीं पा रही हूँ। इसमें सारे सोल्जर्स को चिट्ठियां आती है और एक सोल्जर की चिट्ठी में उनकी माँ चल बसी होती है, वही दूसरे सोल्जर की चिट्ठी में उनको छोरी पैदा हुई है ऐसे दिखाया जाता है। जब एक दूसरे को वो बातें शेयर करते हैं तो जिनके घर में छोरी पैदा हुए वो सोल्जर कहता है कि आपके माँ का नाम क्या था, वही नाम मैं मेरे छोरी के लिए रखूंगा। भाई ये किस्सा इतना इमोशनल है कि गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इमोशनल सीन्स इस फिल्म में दिखाए हैं। फिल्म के प्लस, वैसे तो फिल्म में बहुत सारे प्लस है। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला प्लस है कि ये फिल्म ओरिजिनल स्टोरी है, इसलिए मसाला डालने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। दूसरा प्लस है फिल्म का डायरेक्शन अनुराग सिंह कर रहे हैं, जो खुद एक पंजाब से आते हैं, इसलिए ये फिल्म का जॉनर बराबर कैच कर पाते हैं। तीसरी है फिल्म्स की लोकेशंस, खास करके जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सबके घर दिखाए हैं सोल्जर्स के, वो बिल्कुल ही नेचुरल ओरिजिनल है। साथ ही साथ उनके शादी का जो माहौल दिखाया है वो भी वही खेत खलिहानों में किया है, कुछ बड़ा तामझाम वगैरह उन्होंने किया नहीं है, इसलिए ऑडियंस डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फिल्म्स का डायलॉग, और उसके लिए क्या कहने। अगर मैं कुछ डायलॉग आपको बोलूं मिसाल के तौर पे, तो आहन शेट्टी की बच्ची पूछते है पानी में कहाँ बॉर्डर होता है ममा, तो उसकी वाइफ जवाब देती है पानी में हिंदुस्तान का बॉर्डर खुद तुम्हारे पापा है। जंग जुर्रत से जीती जाती है, हथियारों से नहीं। एक माँ अपने लड़के को बोलती है तू लड़ पुत्तर वहां पे, यहाँ अपनी ममता से मैं इधर लड़ूंगी। हम पूजा भले ही राम की करते हैं लेकिन तेवर परशुराम के रखते हैं। फिल्म के माइनस के बारे में बात करेंगे तो इस फिल्म की लंबाई काफी है, तकरीबन 200 मिनट तक की। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो गाने हैं या फिर पर्सनल लाइफ जो हर एक की दिखाई है, वहां पे फिल्म की लंबाई थोड़ी कम हो सकती थी और फिल्म काफी इम्पैक्टफुल भी हो सकती थी। अब आते हैं हम लोग कुछ कही अनकही, सुनी अनसुनी बातों पे। फिल्म में आहन शेट्टी रोल प्ले कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर का। आहन शेट्टी का ड्रीम था कि वो आर्मी में जाएंगे और आर्मी ऑफिसर बनेंगे। वो हो नहीं पाए, लेकिन जब उनको पूछा गया आपका ड्रीम रोल क्या रहेगा, तो उन्होंने बताया था कि मुझे बॉर्डर 2 में काम करना है, और इस फिल्म से उन आहन शेट्टी का सपना पूरा हो गया है। ऐसे भी रूमर्स थे कि वरुण धवन के रोल के लिए पहले आयुष्मान खुराना को ऑफर किया गया था, वैसे ही जो बाकी की 3 फीमेल लीड्स है, यंग फीमेल लीड्स, उसमें एक रोल रश्मिका मंदाना को ऑफर किया था, लेकिन ये रूमर्स थे। अगर हम लोग देखेंगे तो जेपी दत्ता ये फिल्म 2015 में ही बनाना चाहते थे, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए, बॉर्डर का जो फर्स्ट बॉर्डर का इम्पैक्ट था वो बरकरार रहना चाहिए, इसके लिए ये स्क्रिप्टिंग काफ़ी हद तक चली, और ये फिल्म स्टार्ट हुई 2024 में और अभी रिलीज हुई है 2026 में। इसलिए ये फिल्म का बजट भी काफ़ी बढ़ गया है। इस फिल्म का बजट है तकरीबन 250 करोड़। इस फिल्म को अगर देखना है तो बड़े पर्दे पे ही देखिए, छोटे पर्दे पे इसका मजा नहीं आएगा। एट डायरेक्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरफ से इस फिल्म को हम लोग देते हैं 4 स्टार्स। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस के लिए, रिव्यूज के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाए, जिसमें आप ऑल दबाए बेल आइकन में, ताकि हमारे सारे नए पुराने वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तब जल्दी हम लोग आपके पास एक नया रिव्यू लेके आएंगे। तब तक के लिए मज़े में रहो और अपना छुट्टी एंजॉय करो। नमस्ते।